भाई सभी बच्चों को मेरी रोम रोम। ठीक है, आज देखो मैथ्स का जो हम बेसिक सीरीज चला रहे थे जिसमें जीरो टू हीरो कर रहे हैं, इसका पार्ट 6 है। 5 पार्ट पहले हमने कर चुके हैं। उन सभी पार्टों को आप पीछे वीडियोस में जाके देख सकते हैं जिस बच्चे ने नहीं देखे हैं। ठीक है, आपका मैथ का बेसिक सच मानो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप सारी वीडियोस को देख लेते हो। तो आज की जो वीडियो किस पे डिपेंड करती है, सारी अलजेब्रा पे, यानी थोड़ा सा मैथ का एडवांस लेवल लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर आज तक हमने देखो चीजों को जोड़ना सीखा था। जैसे मैंने बोला 2 + 3 कितना होता है 5। ये जो चीजें हमने जोड़ने, घटाने, गुना करने, ये सब सीखा ना, इस प्रकार का मैथ जिसमें नंबर्स होते थे, वो मेरा होता था अर्थमेटिक। क्या होता था? अर्थमेटिक। उसके अंदर हम नंबर्स का ही जमा घटा गुणा भाग करते रहते थे। लेकिन अब जो मेरे पास आ जाएगा ना, वो आ जाएगा अलजेब्रा। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास कोई जेब्रा नहीं आएगा चल करके, समझ रहे हो? इसके अंदर आएगी एबीसीडी सातवीं गिनतियों के। एबीसीडी क्या होती है भैया? अरे एबीसीडी जैसे मैं यहाँ साइड में लिख के बता देता हूँ। ए बी सी डी, कोई भी गिनती आपको मैथ में लिखी नजर आ रही है, जैसे मान लो A+3। कई बार मैथ में ऐसी चीजें लिखी आ जाती है, आपका दिमाग घूम जाता है। अरे भैया हम पढ़ तो मैथ रहे थे, पर छापने वाले ने लगता बुक गलत छाप दी, उसके अंदर ABCD लिख दी मैथ के अंदर। वो गलत नहीं भाई, वो चीजें ठीक है, उनको समझना होगा कि वो क्या चीजें होती है। ठीक। अरे डस्टर कहाँ भाई? किसी बच्चे ने उठा तो नहीं लिया? ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूँ टर्म क्या होते हैं और एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक कुछ लिखता हूँ, मैंने लिखा 3x + 5, एक एक्सप्रेशन लिख दिया। ठीक है, इसके अंदर ये टर्म है। ये क्या है? टर्म। जो 3x है वो क्या है? टर्म है। 5 क्या है? टर्म है। 3x और 5, ये अगर इनको अलग अलग बोलूंगा तो ये क्या है? टर्म। इनको हम टर्म बोलते हैं। और एक्सप्रेशन क्या होता है? पूरा जो ये मेरा है 3x + 5, ये मेरा क्या है? एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसके आगे बराबर का निशान लगा दूं, मान लो 3x + 5 है और बराबर का निशान लगा के या ऐसे कर दूं, इसके आगे मान लो 1 2 3 कोई भी काउंटिंग डाल दी, 0 डाल दी, कुछ भी डाल दिया, तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? इक्वेशन। अभी सारी चीजें धीरे धीरे सीखेंगे, बस अब अभी क्या समझो, टर्म क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अगर मेरे पास कोई गिनती लिखी हुई है, ABCD है, ये मेरी टर्म बनाती हैं, इन्हीं को आपस में जब जोड़ देते, घटा कर देते तो क्या बन के आ जाते हैं? एक्सप्रेशन बन के आ जाते हैं। ठीक है, ये बस नाम चीजों के याद रखना, आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मान लो मैंने यहाँ लिखा 4x। क्या लिखा? 4x। इसमें दो चीजें आपके पास, एक 4 है और एक x है। 4 तो आपका गणित का ही है, नंबर 1, और x जो आपका ABCD से लिया गया है। ठीक है ना? तो इसके मैं बोलूँ आपको 4 के इस 4x के फैक्टर कर दो। फैक्टर यानी किस किस चीज की गुना होके ये बना है, तो आप क्या बोलोगे? भैया 4 गुना x से बना हुआ है ना। 4 को और x को हमने क्या कर रखा है? इधर गुना कर रखा है। एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेना बिल्कुल अच्छे से, कि जब मेरे पास एक नंबर हो और एक ABCD हो, कोई भी XYZ कोई भी ABCD हो, और बीच में कोई भी निशान ना हो, तो उसका मतलब है दोनों आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई यानी गुना हो रही है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब मेरे पास कोई एक नंबर लिखा हो, कोई एक ABCD लिखी हो, तो उसका मतलब ये होता है कि वो आपस में क्या हो रही है? गुना हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, अलजेब्रा को हिंदी में क्या बोलते हैं? बीजगणित बोलते हैं। आपको इतनी ज्यादा नीड नहीं है, आप अलजेब्रा को अलजेब्रा ही याद रखो। ठीक है, जो कोफिशिएंट होता है ना, मुझे ये देखना है कि जब फैक्टर तोड़ा, x के साथ क्या लिखा हुआ है? 4। तो 4 इसका क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट। मैंने लिख दिया -3y। ठीक है, तो इसके अंदर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -3। कोई बच्चा 3 बोलेगा तो वो गलत है, -3। ठीक है, मान लो मैंने लिख दिया 2ABC। कोफिशिएंट क्या रहेगा? 2। याद हो जाएंगी ये बातें। कोफिशिएंट पता चलेगा क्या होता है, ये छोटी छोटी टर्म याद कर लो। जब पता चल जाएगा, मैं बोलूंगा ना कोफिशिएंट क्या है, आगे जब चीजों को समझाऊंगा तो आपको पता होना चाहिए कोफिशिएंट क्या था, टर्म क्या था, एक्सप्रेशन क्या था। ठीक है ना? अर्थमेटिक क्या होता है, अलजेब्रा क्या होता है, ये सारी चीजें समझा रहा हूँ। ठीक, अब आ जाते नीचे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल।
जो मोनोमियल होते हैं ना, देखो ये टर्म की हमारे को वो बताया कितनी कितनी टर्म उसके अंदर है। मान लो मैं बात करता हूँ मोनोमियल की, नहीं उसके अंदर एक ही टर्म पाएगी सिंगल, जैसे 3x 5x 4x कुछ भी, ठीक है ना। ये सिंगल सिंगल मैंने 3 वो लिख दिया एक्सप्रेशन छोटे छोटे, तो ये क्या है आपके 3 टर्म लिख दिए, ये आपके मोनोमियल में काउंट होगी। अब अगर मैं आगे चलता हूँ इसको बाइनोमियल में, तो मैंने लिखा 3x + 5 2x + 7, ये मेरे क्या हो जाते हैं बाइनोमियल। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात। अगर मैं बोल दूं 4x + a + b, ये क्या हो जाएगी आपकी इसमें 3 टर्म हो गया, एक 4x एक a एक b, 1 2 3। आ रही है बात समझ में। इसमें कितने 1 2, इसमें कितनी 1 2, इसमें देखो 1 1 1, ये मल्टीप्लाई बीच में मत पकड़ना, ठीक है। 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको नहीं पकड़ना। 5 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको नहीं पकड़ना। हमें क्या देखना है, जैसे एक टर्म ये रही 3x और एक ये रही 5, दो टर्म है तो क्या बन गई बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितनी टर्म होती है 3। बस ये बेसिक सी बातें आपको पता हो तो आप चीजों को अच्छे से कवर कर लोगे, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। अगर ये सब चीजें समझ में आ गई ना, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं रहेगी आगे। अगर किसी को ना आई है, अगर किसी को ना आई है, तो उसका लिए सॉल्यूशन बता रहा हूँ। वीडियो को बैक करना देखना, ठीक है। और तुम लोग घर जाना वीडियो देखना, आ जाएंगे। फिर भी नहीं आई, टेंशन नहीं लेने का कोई जरूरत भी नहीं है। फिर क्या बोला मैंने, अगर जो चीजें मैं यहाँ बोल रहा था ये समझ में आ जाती हैं तो ठीक है, टर्म क्या है, ये क्या है, कोफिशिएंट क्या है, टर्म से टर्म आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती है तो फिर भी ठीक है। बार बार इन चीजों की प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप दिमाग में सेट हो जाती है। देखो अब एक चीज को समझना, मैं इसके अंदर आपको 4 चीजें बताऊंगा, वो 4 चीजें जिसको समझ में आ गई ना, समझ लो ये खेल ही खत्म हो गया आपका, इसका खेल ही खत्म हो गया अलजेब्रा का। पहली बात ऐड, क्या ऐड यानी चीजों को जमा करना। देखो मैंने बोला 2 + x कितना रहेगा इसका आंसर 2x। 2 में x को जोड़ा, क्या बोला 2x। कुछ बच्चों ने बोला 2x, क्या ये बात बराबर है, बिल्कुल गलत। क्यों, अभी न लाए तो मैंने 2 सेकंड पहले ये बात बोली थी, जिनके बीच में कोई निशानी होगा वो मल्टीप्लाई हो रही है। क्या 2 + x और 2 × x बराबर बात है? फिर तो खुद समझदार हो। अच्छा भैया एक चीज सबसे पहले ये बता दो कि आपने ABCD को बीच में घुसाया ही क्यों है, मैथ को मैथ से ही क्यों नहीं करवा रहे हो? भाई चीजें धीरे धीरे आपको क्लियर होंगी। एक चीज को समझना, देखो जो ये x है ना, x यहाँ पे इधर जो ये x आपको दिख रहा है 2 के साथ, ये x जो दिख रहा है इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल मतलब वो बदल जाएगा, वो बदल जाएगा। भाई कॉल आ गई थी तो इस वजह से स्टॉप करना पड़ा। चलो देखो, चलो आगे मैं बता रहा हूँ। मैं कह रहा था कि हमें 4 चीजें सीखनी है। पहला क्या, एडिशन। एडिशन में देखो मैंने तुम्हारे को ये मेन मुद्दा पता क्या बताना है कि एक जैसी चीजें जमा हो सकती है, एक जैसी जो नहीं दिखेंगी वो कभी भी जमा नहीं होगी। मान लो यहाँ पे लिखा 2 और क्या x, ये आपस में जमा नहीं होंगे क्योंकि ये भाई गिनती है, ये ABCD। तो भैया इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा, एज इट इज वही आंसर होगा जो लिखा हुआ, उसका और कुछ भी नहीं होगा। पहली बात आई बात समझ में। दूसरी बात 2 - x जैसे जुड़ नहीं सकता वैसे घटा भी नहीं हो सकता, ऐड में तो सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, सेम आंसर रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। नंबर 3 2 × x, इसको कैसे लिखा जाएगा भैया 2x। ठीक है। नंबर 4 2 / x, इसको कैसे लिखा जाएगा भैया 2x। ठीक है, ये 4 मुद्दे की बातें अगर ये आपको पता है तो चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। जब हम चीजों को जोड़ते हैं तो एज इट इज लिख दो, घटा करते हैं एज इट इज लिख दो, गुना करते हैं तो ऐसे आपको लिखी हुई दिखाई देंगी, डिवाइड करते हैं तो ऐसे लिखी हुई दिखाई देंगी। ठीक है, ये मैंने बस आपको पहचान बताई कि बुकों में चीजें कैसी लिखी दिखाई देती है। बच्चा समझ नहीं पाता देख के, 2x को कुछ समझ नहीं पाता 2x क्या है क्या नहीं है,
बस वो समझो कि 2 और x आपस में क्या हो रहे हैं, Multiply। मल्टीप्लाई यानी गुना। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे चीजों को क्लियर करना शुरू करता हूँ आपको। देखो, अब मैंने एक चीज बोली आपको 2 मिनट पहले कि हम एक जैसी चीजों को जोड़ सकते हैं, 2 जमा 2 कर सकते हैं, एक जैसे है ना। हाँ। कितना हो जाएगा, 4। वेरी गुड। क्या x और x को जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं, क्योंकि सेम है ना। 2 ये हो जाएगा आपका 2x। आगे बात समझ में। क्या a और b को जोड़ सकते हैं, नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग है, a अलग है b अलग है। आ रही है ना बात समझ में। ए बी सी डी सेम दिखाई देनी चाहिए, x है तो x ही में x को जोड़ सकते हैं, ये नहीं x और y को जोड़ दिया। आ रही है बात समझ में। एक बच्चा था, वो क्या बोला, तो यह x प्लस वाई करना है, रिजल्ट क्या आएगा, x प्लस वाई आना चाहिए। लेकिन उसने एग्जाम में क्या करा, बोला ये लो जी, जोड़ दिया, दोनों को जोड़ के ये बना दिया। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसे नहीं जुड़ती हैं चीजें, एक जैसी होंगी तो ही जुड़ेंगी, नहीं तो नहीं जुड़ेंगी। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 5x प्लस 3x, कितना हो जाएगा, 5 और 3 x यूं कहीं, ठीक है। 7x प्लस x क्या जुड़ सकती है या नहीं, जुड़ सकती है। 7 और 1, अब देखो ये 7 बार x लिखा हुआ है, ये एक बार, 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, एक जैसी चीजें जुड़ सकती हैं। आगे बात समझ में। चाहे उसके साथ, अब ये मत सोचना भैया x बताया था तो x तो जोड़ेंगे, चाहे ऐसे भी हो 7a प्लस 8a, ये भी जुड़ जाएंगी। आई बात समझ में। a हो, b हो, c हो, कोई भी चीज हो सकती है साथ में। अगर भैया ऐसे हो a प्लस a तो भी जुड़ जाएंगी। हाँ, a प्लस a हो तो कितना हो जाएगा, 2a। हाँ, आई बात समझ में। तो हम चीजों को जोड़ सकते हैं। सेम घटा के केस में होगा, मान लो मेरे पास है 2x माइनस x, तो 2x में से एक x को मैं निकाल दूंगा, कितने x बचेगा, एक ही x बचेगा। आई बात समझ में। मान लो मेरे पास यहाँ लिखा 15x माइनस y कर दो, क्या हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि ये अलग है, ये चीज अलग है। अच्छा भैया, गुना के केस में क्या होगा, मान लो मेरे को 2x को गुना करना है 3 से, क्या ये गुना हो सकते हैं, हो सकते हैं, ये गुना हो सकते हैं। गिनती को गिनती में गुना कर सकते हैं, गिनती को गिनती में गुना कर सकते हैं। 2 3 जा 6 और x एडिटिव आ गया उसके साथ। आगे बात समझ में। 7x इंटू 7x, 7 7 जा 49। x एडिटिव आ गया। इतनी बात समझ आ गई। सॉरी, ठीक है, ये 7x है, ये खाली 7 है फिलहाल के लिए। आगे एक चीज और ले लो, a गुना b हो सकती है या नहीं, कौन कहता है कि नहीं हो सकती है, हो सकते हैं, हो सकते हैं। a b जिन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, मतलब वो क्या हो रही है आपस में, Multiply। तो इन दोनों में कोई निशान नहीं है ना, तो इसको क्या हो रही है, क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। अरे समझ में आ रहा है, आ रहा है भैया। ठीक, मल्टीप्लाई समझ आ गया। 3x अपॉन में 2x हो सकता है डिवाइड, हो सकता है, x से x कट गया, क्या बचा 3/2। आ रही है बात समझ में। मान लो मैंने लिख दिया 5xy अपॉन में 3xz, x से x कट गया। आई बात समझ में। घटा का केस समझ आ रहा है सबको, जो एक जैसी दिखेंगी उनको हम उठा के काट देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और एडवांस लेवल लिखते हैं। पहले मैं गुना के केस में बोलूं 7x इंटू x। एक चीज याद रखना, जो एबीसीडी आप इसके अंदर देख रहे हो, अगर ये एबीसीडी बिना किसी गिनती के साथ लिखी हुई है, इसके साथ क्या कोफिशिएंट है इसका 7, यानी गिनती क्या है इसके साथ 7।
x के साथ कोई गिनती है, कोई कोफिशिएंट है? नहीं। दिखाई नहीं दे रहा, वो छुपा हुआ है। जो नहीं दिखाई देता वो कौन होता? वन। वन। भाई बात समझ में? क्यों भैया ये छुप के क्यों बैठा था? नलायक है क्या ये? शर्म आ रही है क्या? हाँ देखो, x बन जा S। ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर है। तो इसीलिए वो छुप के बैठ जाता कि मेरे अंदर 1 की मल्टीप्लाई कर लो, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैं वैसा ही रहूंगा, कोई भी नंबर हो। 3 में 1 की मल्टीप्लाई करो, 3 रहेगा। तो 1 हर एक चीज के साथ ऑटोमेटिक छुप के बैठा रहता मल्टीप्लाई में। आई बात समझ? ऐसी एबीसीडी के साथ। तो 7 को 1 से क्या 7 बन जा 7, x को x के साथ क्या क्या बन जाए? ठीक है, 7 बन जा 7। अब x को x से मल्टीप्लाई करना है। देखो कुछ बच्चे ही बोलेंगे कि x को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x लिख दो ना भैया, नहीं। जब x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x के ऊपर 2 लिख दूंगा। इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। मेरे साथ बोलो, पावर। पावर। आगे बात समझ में आवे आराम से भाई, ठीक है? इतनी बात समझ आई। अगर मैं बोलूं 7x की पावर 2 प्लस 7x, क्या ये जुड़ सकते हैं? नहीं। ये नहीं जुड़ सकते हैं भैया। अभी तो बोला एक जैसे जैसे दिखेंगे वो, देखो इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, क्यों नहीं जोड़ रहे हो? उसमें पावर है, उसमें नहीं इसमें है। पावर है, इसमें पावर नहीं नहीं है। है। देखो ये इसने अपना हुलिया बदल लिया, लेकिन ये वैसा का वैसा ही है, बेचारा शरीफ आदमी। ये 2 गुना हो गया, यानी तेज हो गया, चालाक हो गया है। समझ रहे हो? अभी इसका मैं आपको एग्जांपल के साथ में समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है। जिसको समझ में आएगा अच्छी बात है, नहीं तो अभी के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि 7x स्क्वायर का जो ये x स्क्वायर ये अलग चीज है, ये x अलग है। x और x स्क्वायर को एक जैसा कभी नहीं मानना है। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया x की पावर 2 और x की पावर 3, क्या एक जैसे? नहीं, दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है? वो जुड़ नहीं सकती है, ठीक है? ऐसा क्यों हुआ? देखो ये होते हमारे वेरिएबल, जो x है वो क्या होते हैं? मेरे वेरिएबल। यानी इनकी चीजें मैं कोई भी नंबर अपनी मर्जी से लगा सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरे रिजल्ट ठीक आए, यानी आंसर सही आए। मान लो मैंने लिखा 7, ये x, मैं x की वैल्यू बोल रहा हूँ। मान लो x बराबर मैं ले रहा हूँ 2, कितना ले रहा हूँ? 2, ठीक है? मैंने x की वैल्यू 2 ली, तो ये कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 7 इंटू x की जगह 2 की पावर 2 हो गया, प्लस 7 इंटू 2, ठीक है? अब ये देखो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस ये कितना? 7 इंटू 2। ये और ये अलग है या नहीं है? इसीलिए ये असल में अलग होते हैं, लेकिन हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं? इधर सेम। पावर चढ़ते ही वो अलग चीज बन गई, ये याद रख लेना। पावर चढ़ते ही वो अलग चीज बन गई है, और जब वो अलग चीज बन गई है ना भाई, तो उसको जोड़ूंगा नहीं मैं कभी भी मैथ्स में। एबीसीडी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अलजेब्रा, ठीक है? आगे चलूं? ये बेसिक बात है, अगर ये आपको समझ में आ गई ना तो आपके चुटकियों में चीजें हो जाएंगी। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 3x की पावर 2 प्लस 4x की पावर 1। किसी की पावर 1 होना कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाओ या ना लगाओ। क्या ये जुड़ सकते हैं? नहीं। ये नहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन इधर पावर 2 कर देना, ये अब जुड़ सकते हैं भाई, ठीक है? कोई आपको ये बोले कि एक ये लिखा आपके सामने एक्सप्रेशन, एक और लिख के दे दे, बोला 5x प्लस 3x की पावर 2, बोला इनको ऐड करना, इसको और इसको। ये एक अलग एक्सप्रेशन लिख दिया और ये एक अलग, बोला इन दोनों को जोड़ो। तो इन दोनों को जोड़ते टाइम में क्या करूंगा? पहले ऊपर वाला लिखूंगा, 3x की पावर 2 प्लस 4x लिख दी, फिर ये लिखूंगा प्लस में 5x प्लस में 3x की पावर 2 लिख दी मैंने। अब जो एक जैसी शक्ल के उनको एक साथ कर दूंगा, जो एक जैसी शक्ल के उनको एक साथ कर दूंगा। इनको बोलते हैं लाइक टर्म को एक साथ कर देना, अनलाइक को में से निकाल। देखो ये 3x की पावर 2 है, ये भी 3x की पावर 2 है, एक जैसे से दिखाई दे रहे हैं ना। इसमें भी x की पावर 2 है, इसमें भी x की पावर 2 है, गिनती कुछ भी हो, 5 ले लो, इधर लो 5 ले लिया, ठीक है? समझ रहे हो? तो ये 3x की पावर 2 प्लस 5x की पावर 2, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? प्लस। एक साथ लिख दिया।
अब बचा कौन 4x और 5x, ये भी एक जैसे, ये भी x है, ये भी x है, प्लस में 4x प्लस 5x। अब इनको जोड़ूंगा 8x की पावर 2 प्लस 9x। क्लियर है Yes, sir. कैसे जोड़ना है एक्सप्रेशन को? जो लाइक टर्म होती है ना, एक जैसी सी दिखाई देती है, उनको एक साथ लिख दो ताकि आपका काम हो जाए। यहाँ तक की बात किसको समझ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अलजेब्रा में देखते हैं ना, हुआ बन जाता मन में, अरे ये क्या है, ये क्या है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी एक चीज और समझाता हूँ, देखो सवाल कैसे कैसे आते हैं, 10वीं तक भी यही चीजें पूछी जाएंगी। बस बकाया आपको ये रूल पता हो जो मैंने बताए हैं। अगर ये रूल पता है ना तो आपको कोई नहीं हरा सकता। 2x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 प्लस 5x, ये लिख दिया, ठीक है। वो आपको है ना सवाल में बोल देगा इसके अंदर x की वैल्यू रख दो। क्या रख दो? x की Value. x का मान, और वो दे देगा कि x बराबर आपका 1 है। क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 50 है, लाख है, जो भी है वो बता देगा कि x की जगह तुम्हें ये रखना है। रख सकते हो बिल्कुल। पहले मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ कि होता क्या है। देखो यहाँ पे 2x की पावर 3 है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 गुना में x की पावर 3। मैंने पहले ही बता दिया, ABCD के साथ कुछ भी लिखाओ बीच में गुना होता है, बताया था? Yes, sir. ठीक है। माइनस 4 इंटू एक्स की पावर 2, सेम है, जिसको स्प्लिट कर दिया 5 इंटू एक्स, ठीक है, अलग अलग कर दिया हर एक चीज को। अब इसको मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई तो जब करूंगा जब वैल्यू रखूंगा। एक्स की जगह कितना रखना है? 1। 2 गुना में 1 की पावर 3 माइनस 4 गुना में 1 की पावर 2 प्लस 5 गुना में 1। भैया ये क्या कर दिया? अरे जहां जहां x था ना वहां वहां क्या रख दिया? 1। उसने बोला चाहे x रखो या 1 लिखो, बात बराबर है, इसलिए मैं बराबर का निशान बोलती थी, बीच में बराबर है कि ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर। x की जगह मैंने 1 लिख दिया। अच्छा भैया ये पावर क्या होती है? जो ये आपने यहाँ पे 3 और 2 लगा रखा है, उसका मतलब ये है जिस नंबर के ऊपर जितनी पावर उसको उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। 1 की पावर कितनी है? 3। तो 1 को 3 बार गुना कर दो, 1 बन जा 1, 1 बन जा 1 ही आ जाएगा। तो 1 की जगह यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1। अब इनको कर दो, इसको इसको इसको, 4 2 बन जा 2, 4 बन जा 4, 5 बन जा 5। इतनी बात समझ आई? 2 में से 4 घटा दो, या फिर देखो करने के, चलो घटा ही देते हैं। 4 में से 2 गए तो 2 ही बचेंगे, माइनस का 2 बचेगा इधर। जो बड़ा होता है, देखो 2 और 4 में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है जी, 4। इसके आगे क्या निशान है? माइनस। आंसर जो आया उसके आगे भी माइनस का निशान रहेगा। बड़े के आगे जो निशान होगा वही निशान लगाएंगे ऑलवेज। सारी बात समझ में? नींद आ रही है बेटा? सो मत। प्लस 5 प्लस माइनस, तो यानी 5 में से 2 को घटा दो, कितना आएगा? 3। किसका? प्लस का माइनस का? प्लस का। क्योंकि बड़ा कौन है? 5 के आगे प्लस है, तो प्लस 3 आंसर हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? ये बोलते हैं वैल्यू पुट करना, किसी भी चीज की वैल्यू आप ऐसे करके पुट कर सकते हो। किसके अंदर? अलजेब्रा के अंदर। और अलजेब्रा में क्या होता है भाई? और क्या होता है? एक चीज और बता रहा हूँ, लास्ट फिर खत्म। इतना अगर आपको पता है तो ये बेसिक्स है, इससे ज्यादा आपको बेसिक कुछ नहीं पता होना चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ दिल से, अगर इतना किसी भी बच्चों को पता ना हो, 10वीं तक के सवाल समझाऊंगा समझ जाएगा अभी। अगर 10th लेवल का भी सवाल उठा के कहूंगा ना ये सवाल करना है, आप में से हर बच्चा कर देगा उसको, ये सारी बात समझ में आ गई है। आपकी तो फिर बच्चों वाली है किताब जो हो गई 7th 8th की जो है, ठीक है। आ जाओ, मैंने यहाँ लिखा 2x प्लस 1, थोड़ा ध्यान देना इस बात पे। और एक नंबर लिख दिया, ये 2 की जगह मैं 8 ले रहा हूँ, ठीक है, इधर ले रहा हूँ 2x माइनस 5, ठीक है भाई। मैंने ये चीज यहाँ पे लिखी है। अब किसी ने मुझे बोला कि भाई और की जगह माइनस करना है, यानी इन दोनों को क्या करना है? घटा। क्या करना है? घटा। मैंने क्या करा? 8x प्लस 1, ये वाली ऐसे के ऐसे उतारी, ये वाली ऐसे के ऐसे उतारी, ठीक है, बीच में घटा का निशान लगाया और ये वाली उतार दी। क्या ये मैंने काम ठीक किया है? कौन ये कहता है कि ये ठीक और कौन ये कहता है गलत है? पहले ठीक वाले हाथ ऊपर करो जो ये कह रहा है कि भैया आपने ठीक किया है।
और गलत वाले ये गलत क्यों है, सुन लो। प्रियंका क्यों गलत है बेटा ये? कारण भी चाहिए मुझे, एक सेकंड। पता है कारण? किसको नहीं पता कारण? हाथ उठाना। ये गलत है, वैसे बता दो, हाथ उठा लो जिसको जो ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता, वो है गलत। अरे भाई यानी भेड़ चाल है, समझ गया? अरे नलायक को मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला था, इधर आओ पूरी बात। इसमें और इसमें माइनस करना है ना, दोनों में, इसमें से इसको घटाना है ना, तो ये वाला तो यहाँ लिख दे, ये लिख रखा, और ये वाला यहाँ लिख रखा, और बीच में माइनस। अरे भैया सब कुछ तो सही करा है। अरे अगर मैंने यहाँ पे बीच में माइनस लगाया तो इसका मतलब हो गया सिर्फ 2x इसके साथ माइनस हो रहा है, 5 नहीं हो रहा। तो इसको किस में डाल दो? ब्रैकेट। अब ये पूरी टर्म माइनस हो रही है यहाँ पर, इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ पूरा एक्सप्रेशन, सिर्फ एक टर्म नहीं, पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो 8x का तो 8x आ गया, +1 का +1 आ गया। अब ये जो माइनस होता ना, ये अंदर वालों के साइन बदल देगा। 2x के आगे कोई निशान है नहीं, तो वो पॉजिटिव यानी प्लस का माना जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस। साइन बदल दो, माइनस का प्लस बन गया 5। अब इसको सोल्व कर दो। एक जैसे दिखने वाले कौन है? 8x और 2x। 8x माइनस 2x +1 + 5, 8 मेरे 2 हो गए, 6x जमा 6। ये आगे बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है मामला? यही करना होता है, कुछ नहीं होता मैथ्स के अंदर इससे ज्यादा। ठीक है, अगर यहाँ पे गलती से बाई चांस पावर 2 होती तो ये समझ जाना कि अब है ना यहाँ पे ये माइनस माइनस के सम रूल बदल के ये अलग चीज हो गई है, ये अलग हो गई है। जब तक पावर नहीं है वो तब तक ही सेम है, तो पावर चढ़ने से वो ABCD भी अलग अलग हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही छोटी छोटी बातों से इन चीजों को याद रखो। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है, आपको चीज करनी आनी चाहिए, मेरा मानना ये है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी भाई को? ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तक, कल मिलेंगे।